हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी, तो हमारा पहला टॉपिक है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में। स्टूडेंट्स, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बेसिकली एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का कि जिसके थ्रू यहाँ पे जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्रिंग करना है, जिससे यहाँ पे जो पब्लिक पॉलिसी में इंटरनेट को यूज़ करते हुए किस तरीके से गवर्नेंस है उसको कॉमन पीपल्स को प्रोवाइड किया जा सके। तो उसी से रिलेटेड है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। स्टूडेंट्स, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यहाँ पे रेप्लिका है। बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का रेप्लिका है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। यूनाइटेड नेशन के अगर हम इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बात करें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टूनिस एजेंडा के रूप में यहाँ पे इंटरनेट गवर्नेंस फोरम वो एग्जिस्टेंस में आया था कि इंटरनेट को यहाँ पे गवर्नेंस के लिए यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले टूनिस एजेंडा के थ्रू आपको इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है वो एग्जिस्टेंस में दिखता है। उसके बाद में आता है यूएन बेस्ड इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। उसी के रेप्लिका के रूप में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के थ्रू यहाँ पे जितने भी गवर्नेंस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं उनको लाया गया, उनको यहाँ पे ऐड किया गया। ऐड करने के बाद में यहाँ पे जो इंटरनेट है उसको यूज़ किया जा सके, जैसे डिजिटलाइजेशन है। अब देखिए कि डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसके थ्रू कितना काफ़ी कुछ चेंज लाने की कोशिश की गई है। इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारे जो वर्क हैं वो डिजिटल होना स्टार्ट हुए हैं आफ्टर द डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो मेन इनिशिएटिव है या मेन थीम है वो यही आपको देखने को मिलती है कि कैसे इंटरनेट को यूज़ किया जा सके यहाँ पे गवर्नेंस के सेक्टर में, या गवर्नेंस की जो एक्टिविटी हैं उसके अंदर इंटरनेट को यूज़ करते हुए गवर्नेंस को लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जा सके, जिससे वो एक्सेस कर सकें, उनकी जो भी ग्रीवियंस हैं उनको यहाँ पे सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है जो यहाँ पे रेप्लिका है यूएन बेस्ड इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का, और उसी के रेप्लिका के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। 2022 के अंदर में जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की जो मीटिंग होने वाली है उसका यहाँ पे अगर हम थीम की बात करें तो उसकी मेन थीम है लिवरेजिंग टेक फॉर एम्पावरिंग भारत, कि इंडिया को किस तरीके से, भारत को किस तरीके से एम्पावर करने के लिए टेक्नोलॉजी के जो लिवरेज है, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैम यात्रा के बारे में। मीन्स द जो ट्रैम की जो जर्नी है, ट्रैम का जो एग्जिस्टेंस है, जो हेरिटेज कल्चर है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है ट्रैम यात्रा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ट्रैम यात्रा की, तो ट्रैम यात्रा के थ्रू जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको यहाँ पे एजुकेट करना है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है, एयर पोल्यूशन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो ट्रैम है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ट्रैम की, तो ट्रैम आपको कलकत्ता के अंदर अगर आप कभी जाते हो, कोलकाता के अंदर कभी आप विजिट करते हो, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ट्रैम है वो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर यूज किया जाता है, और कैसे वो एक्सेसिबल है कॉमन पीपल के लिए, कैसे वो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, जो ट्रैम यात्रा की ये जो जर्नी है ये 1996 में स्टार्ट हुआ था कलकत्ता के अंदर और मेलबर्न के अंदर। ये एक इनिशिएटिव है जिसको स्टार्ट किया गया। इसके अंदर यंगर जनरेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है जिनके अंदर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज मीन्स द वहाँ पे क्लीन एनर्जी का यूज़ किया जाए, केमिकल जो पोल्यूशन है वो कम से कम देखने को मिले। व्हीकुलर पोल्यूशन आप देखिए कि उनका जो एमिशन है वो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंटली क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। तो यहाँ पे जो ट्रैम यात्रा है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। एट द टाइम द कलकत्ता इज़ ओनली इंडियन सिटी थी जहाँ पे जो ट्रैम है वो चला करते थे। वाज होम अबाउट द 2 डजन रूट्स, वहाँ पे 2 डजन के आसपास रूट हैं
ट्रैम्स के चलने की। टुडे द नंबर ऑफ रूट्स दैट रिमेन्स ऑपरेशनल हैज़ बीन श्रंक टू जस्ट 2। प्रेजेंटली ओनली 2 रूट हैं जहाँ पे जो ट्रैम है वो रनिंग है इन द कैलकटा, क्योंकि मेट्रो ने जो प्रेजेंटली जो मेट्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी मेट्रो सिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। जैसे आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से जो दिल्ली मेट्रो है वो क्लीन एनर्जी के रूप में वर्क करते हुए और किस तरीके से पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, तो ये सब यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी को शो किया गया है। अगर हम बात करें जो ट्रेन यात्रा है 2023 के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला है ट्रेन यात्रा, उसकी अगर हम थीम की बात करें, मेन जो थीम है उसकी अगर हम बात करें तो ट्रेन यात्रा विल बी हेरिटेज, क्लीन एयर एंड ग्रीन मोबिलिटी। तो ये यहाँ पे मेन थीम है वो रखी गई है ट्रेन यात्रा 2023 की। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन यात्रा क्या है, मेन थीम क्या है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर की अगर हम बात करें, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का इनिशिएटिव है कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे रूरल इंडिया, जो ग्रामीण भारत है उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनको यहाँ पे जो डिसेबल पीपल्स हैं उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक्सेसिबल हो सके, डिसेबल पीपल्स को जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, उसी से रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। स्टूडेंट्स ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट इनिशिएटिव है। जैसे आप देखिए कि जो रेंट फ्री जो एरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्नीचर है, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा फंडिंग है, इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है, इक्विपमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं किसी भी मिशन को यहाँ रन करने के लिए, वो सब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर की अगर हम बात करें, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगी और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी को यहाँ पे चेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम, जिनके द्वारा यहाँ पे चेयर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम के द्वारा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर को देखा जाएगा कैसे डिसेबल जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड की जा सके। अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर की, तो यहाँ पे मॉडल सेंटर्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, जिसके अंदर अगर हम बात करें कुछ 9 मॉडल सेंटर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के रूप में एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिसमें बदायूं है। बदायूं कहाँ पे है स्टूडेंट्स? बदायूं अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाते हो तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश है उसके मिडिल में एक सिटी है। पीलीभीत है, बरेली है, बालाघाट, गोलाघाट, अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू, रामपुर, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं जिनको मॉडल डिसेबिलिटी सेंटर्स के रूप में, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के रूप में प्रमोट किया गया है। स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी सेंटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं डिसेबल पर्सन्स को यहाँ पे रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको बेसिक सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करने से रिलेटेड हैं। अगर स्टूडेंट्स बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। स्टूडेंट्स रिसेंटली यहाँ पे हमको इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिस तरीके से जो क्लैशेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं, उसी वजह से ये न्यूज़ में है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो शेयर की जाती है, तो टोटल जो उसका लेंथ है 3488 है। 3488 किलोमीटर की जो लेंथ है वो बॉर्डर है वो शेयर की जाती है इंडिया और चाइना के मिडिल में। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेट्स की, तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ में बॉर्डर शेयर होती है चाइना की। बॉर्डर यहाँ पे फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है, कुछ एरियाज़ को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है, कहीं पे उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है और मिडिल सेक्टर्स के रूप में भी यहाँ पे लाइन को देखा गया है। तो लाइन को यहाँ पे
डिवाइड किया गया है 3 स्पेशल सेक्टर्स के रूप में। तो आप देखिए कि वेस्टर्न सेक्टर में जो लद्दाख और कश्मीर का एरिया है, जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन शेयर होती है उसको रखा गया है। मिडिल सेक्टर में यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के एरिया को रखा गया है। और ईस्टर्न में जो सिक्किम और अगर हम बात करें जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसको यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो 3 सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे फुल्ली और ऑफिशियली डिमार्केटेड नहीं है, डैट इट हैज़ लेड टू डिफरेंट परसेप्शन। अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा अलग अलग परसेप्शन हमको देखने को मिलते हैं। कुछ कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे मैकमोहन लाइन को माना जाता है, कुछ कंट्रीज़ के द्वारा जो जॉनसन लाइन है उसको यहाँ पे माना जाता है कि उसके अकॉर्डिंग उनका जो एरिया है वो आता है। तो फुल्ली डिमार्केटेड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है फुली डिमार्केटेड ना होने की वजह से यहाँ पे कंटिन्यू हमको कन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलता है इंडिया और चाइना के मिडिल में। और ये इंडिया और चाइना में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कंटिन्यू एक इश्यू बना हुआ है लास्ट 2 ईयर से, जब से गलवान वैली के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है 2020 के समय में जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ था उस समय से हमको कंटिन्यू देखने को मिला है। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में टॉपिक था, ये न्यूज़ में था। अभी प्रेजेंटली जो क्लैसेज हैं वो इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिले हैं। आज हमने डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में देखा, उसके कुछ मॉडल सेंटर्स हैं, 9 मॉडल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो एग्जिस्टेंस में आए उनके बारे में हमने देखा। ट्रैम यात्रा, जो ट्रैम की जो जर्नी है उसके बारे में देखा। और इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में देखा, कैसे इंटरनेट को यूज़ करते हुए यहाँ पे गवर्नेंस है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और टूनिस एजेंडा के थ्रू कैसे यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है वो एग्जिस्टेंस में आया था। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से आपको करंट अफेयर से हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।